अपने मन को निरंतर नाम में लगाए बिना कोई भी स्थायी शांति, स्थायी पुण्य, अस्थायी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जब नाम में निरंतर लगाव होता है तो सबसे पहले अपराध की कोई पकड़ ही नहीं बनती। मन का हर प्रकार का विकार, हर प्रकार का भ्रम, हर प्रकार की जलन और अशांति अपने आप भस्म हो जाती है, मिट जाती है। नाम के प्रभाव से अपराध कभी टिकता ही नहीं। यह ऐसा प्रभाव है कि चाहे कितनी भी कठिनाई, कितनी भी जटिल परिस्थिति क्यों ना आए, मन शांति और सुरक्षा का अनुभव करता है। लेकिन जब नाम निरंतर नहीं चलता, जब मनमानी आचरण होते हैं, तब सब कुछ उल्टा हो जाता है। वृंदावन जैसी पवित्र भूमि भी, जो वास्तव में चैतन्य और चिदानंद स्वरूप है, केवल एक ठोस स्थल के रूप में दिखाई देती है, न कि उस दिव्यता और आलोक के अनुभव के रूप में। इसलिए मन को चाहिए कि वह निरंतर श्यामाजू में लीन रहे, बैठकर या घर में ही रहकर, चाहे दूरी कितनी भी हो, आप अपने प्रभु के नजदीक रह सकते हैं। घर में बैठकर जब राधा राधा का नाम जप करेंगे, श्यामाजू की शरण में होंगे, तब आपको अनुभव होगा कि वृंदावन केवल एक ठोस स्थान नहीं, बल्कि हृदय में प्रकाशित होने वाला चैतन्य धाम है। वृंदावन रूप और स्थान में जड़ नहीं है, ये चैतन्य और चिदानंद स्वरूप है, जो सर्वत्र प्रकाशित होने की सामर्थ्य रखता है। आप हजारों किलोमीटर दूर से भी राधा नाम के माध्यम से प्रियाजू के गोरे चरणों की शरण में पहुंचते हैं तो अनुभव होगा कि नाम और चरणारविंद का आश्रय कितना शक्तिशाली है। जिन उपासकों के चित्त का समाधान हो चुका है, उनके लिए यह मार्ग स्पष्ट और सरल है। चित्त का समाधान होना निश्चय मार्ग के ज्ञान और लक्ष्य में पूर्ण विश्वास से संभव होता है। उनके लिए भटकने की कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि आराध्य देव की इतनी करुणा है कि स्वयं आकृति बनकर मिल जाते हैं। केवल आप में मिलने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। हृदय में आराध्य देव के मिलने की व्याकुलता और रस का अनुभव होना चाहिए। यदि नाम जप निरंतर नहीं हो रहा तो शास्त्रों का ज्ञान भी उपयोगी नहीं रह जाता। कितने ही महापुरुष वेद संपूर्ण पढ़ चुके हैं, गीता की व्याख्या कर सकते हैं, शास्त्रों का पूरा ज्ञान रखते हैं, फिर भी चित्त का समाधान नहीं हो पाया। यही कारण है कि सतत और निरंतर नाम जप की महत्ता है। बचपन में यदि निरंतर भजन और सत्य चिंतन का बीजारोपण हुआ हो, तभी साधक को स्थायी शक्ति प्राप्त होती है। सत्य चिंतन, भक्ति और नाम जप संसार के चिंतन से ऊपर उठकर होना चाहिए। सच्चा साधक पहले असत चिंतन का त्याग करता है और केवल सत्य चिंतन में लीन रहता है। चाहे वो वाहेगुरु, ओंकार, राम, हरि, कृष्ण या राधा का नाम ले, असत चिंतन का त्याग पहले करना अनिवार्य है। नारद जी के अनुसार सत चिंतन की वृत्ति प्राप्त करना ही प्रवेश है उस दिव्य द्वार में, जो गुरु कृपा और मंत्र साधना से खुलता है। द्वार खुला तो मालामाल हो जाओगे, द्वार बंद तो सभी साधना व्यर्थ हो जाएगी। मन को चाहिए कि वो श्यामाजू में नेह रखे, निरंतर भक्ति और नाम जप करे, घर में बैठे दुनिया की चिंता और प्रपंच से ऊपर उठकर केवल प्रभु के चरणों और उनके प्रभाव में लीन रहे। यदि भजन नहीं होगा तो मन निर्विकार नहीं होगा। विकारी मन से कितनी भी गंगा स्नान करें, शांति नहीं मिलती। वृंदावन की पवित्रता, यमुना की धारा, यहाँ का हर कण केवल नाम और चरणों के प्रभाव से जीवंत होता है। नाम में निरंतरता ही प्रेम, अलौकिक अनुभव और चैतन्य का स्रोत है। जितना नाम जप होगा उतना ही प्रकाश बढ़ेगा। दूर बैठकर भी जब मन में वृंदावन का भाव जागृत होगा तो आंसुओं के साथ हृदय में प्रेम और भक्ति का अनुभव होगा। दोष और बाहरी परेशानियां उस समय मन को छू नहीं सकती। यही वृंदावन का वास्तविक प्रभाव है। मन को चाहिए कि वह इस भाव में लीन हो जाए कि वृंदावन के बिना जीवन असंभव है। जब ये भाव स्थापित हो जाएगा तब कोई साधन या साधक की तपस्या सेकेंडरी रह जाएगी। केवल श्यामाजू के चरणारविंद के प्रभाव और नाम जप में ही संपूर्ण साधना संपूर्ण होती है। जो भी इस भाव को प्राप्त करता है वही सच्चा उपासक है। मन को श्यामाजू में लीन करना केवल नाम जप या सत्य चिंतन तक सीमित नहीं है। जब हृदय में नेह और श्रद्धा के साथ यह भाव स्थापित होता है तब घर में बैठे भी आप वृंदावन की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। दूरी और परिस्थिति मायने नहीं रखते।
लाखों किलोमीटर दूर बैठकर भी जब मन राधा श्यामा के चरणों की शरण में होता है, तब वही अनुभव हृदय में प्रकट होता है जो केवल वृंदावन में भौतिक रूप से रहने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। वृंदावन का प्रभाव, उसका चैतन्य, उसकी रासलीला, उसकी यमुना की पवित्र धारा, सब कुछ हृदय में उजागर हो जाता है। ये केवल नाम और चरणों के प्रभाव से होता है। श्यामाजू के गोरे चरणारविंद का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि जो मन भटका हुआ है, जो चंचल और विकारी है, वह स्वयं ही निर्मल और शीतल हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, जो भी विकार हृदय में गहरे बैठे हैं, वे तिनकों की तरह उड़ जाते हैं। साधक स्वयं अनुभव करता है कि चरणारविंद की ठसक और ठंडी शीतलता में सभी अशांति और पाप क्षय हो जाते हैं। ये केवल साधना और तपस्या के माध्यम से संभव नहीं, ये सीधे चरणारविंद की कृपा और अनन्य श्रद्धा से होता है। नाम का निरंतर जप, सत्य चिंतन और भाव की स्थिरता ही वह तिजोरी खोलती है जिसमें असीम प्रेम, चैतन्य और अनुभव का खजाना भरा होता है। जब द्वार खुलता है तब साधक मालामाल हो जाता है। यह मालामाल होना केवल सांसारिक वस्त्र या संपत्ति में नहीं, बल्कि हृदय और चेतना में आनंद, प्रेम और परमात्मा का अनुभव प्राप्त होना है। इस अनुभव से ही पता चलता है कि प्रभु की अनन्य कृपा की सतरह हर परिस्थिति में साधक को स्थिर, शांत और पूर्ण बनाती है। यदि साधक असत चिंतन में फंसा रहता है, संसार के झूठे मोह और लालच में उलझा रहता है, तो लाखों वर्ष की तपस्या और अध्ययन भी मन को शांति नहीं दे सकता। नाम और चरणारविंद की शरण में निरंतर लगाव ही वह मार्ग है जो मन को शांत, निर्मल और स्थिर बनाता है। इसलिए प्रत्येक साधक को सबसे पहले असत चिंतन का त्याग करना अनिवार्य है। मन के प्रत्येक क्षण में राधा श्यामा का स्मरण, उनके गुणों की अनुभूति और उनके चरणों में आश्रय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होना चाहिए। नित्य विहार और गोरे चरणारविंद के ठसक का अनुभव केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने हृदय में दिव्य दृष्टि और चश्मा प्राप्त किया हो। यह दृष्टि पार्थिव नेत्रों से नहीं आती। साधक का हृदय जब प्रेम, श्रद्धा और नेह से पूर्ण होता है, तब वह दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है। इसके बिना लाख प्रयास और साधना करने पर भी नित्य विहार का अनुभव नहीं हो सकता। यह चश्मा केवल श्यामाजू से ही मिलता है और इसे ग्रहण करने वाला साधक अनन्य रूप से रसिक हो जाता है। जब यह दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो साधक घर बैठे ही नित्य विहार का रस देख सकता है। यह अनुभव हृदय में इतने गहरे उतर जाता है कि आंखें खोलें या बंद करें, हर समय वही दिव्यता और प्रेम की अनुभूति बनी रहती है। यह केवल साधक के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने वाली शक्ति है। हृदय में जब यह अनुभव बैठ जाता है तो संसार के मोह, भोग, पाप और विकार सब तिनकों की तरह उड़ जाते हैं। श्री श्यामाजू के प्रभाव में आने के बाद साधक स्वयं को सुरक्षित, समर्थ और दिव्य अनुभव करता है। वह समझता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल नाम और चरणों में लीन होना है। संसार की दौड़ धूप, भौतिक सुख और दुख सब तुच्छ और क्षणिक प्रतीत होते हैं। केवल श्यामाजू का आश्रय का, केवल राधा श्यामा का नाम और केवल उनका दिव्य चश्मा ही स्थायी आनंद, स्थायी शांति और स्थायी चेतना प्रदान करता है। मन को चाहिए कि वह इस भाव में पूर्णतया स्थिर हो जाए कि वृंदावन, श्यामाजू, राधा नाम सब कुछ उसके भीतर है। बाहरी यात्रा केवल संकेत है, वास्तविक यात्रा हृदय और चैतन्य की है। जब साधक यह अनुभूति प्राप्त करता है तो वो समझ जाता है कि कोई साधना, कोई तपस्या, कोई भौतिक साधन उसके बिना प्रभावी नहीं हो सकता। केवल भक्त का मन, उसका नाम जप और उसके हृदय में स्थापित चरणों का स्मरण ही उसकी आत्मा को पूर्ण बनाता है। श्यामाजू का प्रभाव केवल प्रेम और शांति में ही नहीं, बल्कि न्याय और चेतना के स्तर पर भी अद्वितीय है। जो साधक उनके चरणों में आश्रय लेता है, उसे हर प्रकार के पाप और विकार से सुरक्षा मिलती है। लाल जू का ठसक और ठंडी शीतलता ऐसा प्रभाव डालती है कि कोई भी उद्दंडता, मनमानी या अशांति टिक नहीं पाती। यदि कोई साधक अधिक गलत कदम उठाता है तो लालजू स्वयं उसके सामने न्याय का स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। यह न्याय कठोर नहीं,
बल्कि पूर्ण प्रेम और न्याय के समन्वय से होता है। साधक का हृदय यदि प्रेम और श्रद्धा से भरा हो तो यह न्याय केवल मार्गदर्शन बनकर कार्य करता है। यदि मन में उद्दंडता और अहंकार हो तो उसी ठसक के माध्यम से सीधे चेतावनी और सुधार की अनुभूति कराता है। श्यामा जू का ये ठसक, ये दिव्यता और ये न्याय केवल चरणारविंद की महिमा से संभव है। उनके गोरे चरणारविंद का प्रभाव इतना महान है कि जो मन विकारी, क्रोधित, लोभी या मोहग्रस्त हो वह भी तिनकों की तरह मिट जाता है। सभी विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, असुरक्षितता, भय, सबका नाश उनके चरणों की ठंडी शीतलता में स्वतः हो जाता है। साधक अनुभव करता है कि यह केवल साधना, तपस्या या अध्ययन से नहीं बल्कि केवल चरणारविंद की अनन्य कृपा से संभव है। जब बिहार का चश्मा भी केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने हृदय में अनन्य श्रद्धा और प्रेम का भाव स्थापित किया हो। यह चश्मा पार्थिव नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। जब हृदय में ये दृष्टि खुलती है तब साधक घर बैठे ही वृंदावन की रासलीला, नित्य विहार और श्यामाजू के अद्भुत रूप का अनुभव करता है। यह दृष्टि निरंतर बनी रहती है, चाहे आंखें खोली जाएं या बंद की जाएं। यह अनुभव हृदय और चेतना में गहराई से बैठ जाता है। साधक जब इस दिव्यता और चमत्कारिक अनुभव में लीन होता है तब संसार के मोह, भोग और पाप तिनकों की तरह उड़ जाते हैं। वह समझता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल नाम और चरणों में लीन रहना है। संसार की दौड़ धूप, सुख दुख, अभिमान और लालच सब क्षणिक प्रतीत होते हैं। केवल श्यामाजू का आश्रय, राधा नाम और चरणारविंद की शीतलता ही स्थायी आनंद और स्थायी चेतना प्रदान करती है। यहां तक कि साधक को घर में बैठकर भी यह अनुभव हो सकता है। दूरी मायने नहीं रखती। हृदय में जब प्रेम और श्रद्धा स्थिर होती है तो हजारों किलोमीटर दूर से भी वृंदावन, रासलीला, नित्य विहार और श्यामाजू का प्रभाव पूरी तरह महसूस होता है। यह अनुभव इतना जीवंत है कि साधक अपने हृदय में रोता और हंसता दोनों ही अनुभव करता है। वह समझता है कि भौतिक दृष्टि से जितनी भी यात्रा और साधना की जाए उसका प्रभाव केवल नाम और चरणों में स्थिर भावना के बिना नहीं आता। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह अपने हृदय में यह भाव स्थापित कर ले कि वृंदावन, श्यामाजू, राधा नाम सब कुछ उसके भीतर है। बाहरी यात्रा केवल संकेत है, वास्तविक यात्रा हृदय और चेतना की है। जब यह अनुभव स्थायी रूप से बैठ जाता है तब साधक समझ जाता है कि कोई साधना, कोई तपस्या, कोई भौतिक साधन उसके बिना प्रभावी नहीं हो सकता। केवल भक्त का मन, उसका नाम, जप और चरणों का स्मरण ही उसकी आत्मा को पूर्ण बनाता है। जिसके लेवा तारा जब हृदय में यह अनुभव स्थापित हो जाता है तब साधक घर बैठे ही नित्य विहार का रस देख सकता है। यह अनुभव निरंतर बना रहता है। इस दृष्टि से ही साधक समझता है कि संसार का प्रत्येक प्रपंच, प्रत्येक झूठा मोह और प्रत्येक भौतिक चिंता क्षणिक है। केवल श्यामाजू और राधा नाम का प्रभाव ही स्थायी, चैतन्य और अचूक है। साधक को यह समझना चाहिए कि नाम में निरंतरता, चरणारविंद का आश्रय और हृदय में प्रेम, यही वह मार्ग है जो उसे पूर्णता, आनंद और दिव्यता की अनुभूति देता है। बाकी सभी साधन और प्रयास केवल संकेत और तैयारी का कार्य करते हैं। यह मार्ग केवल प्रेम, श्रद्धा और अनन्य समर्पण से पूर्ण होता है। श्यामाजू की कृपा केवल भक्त के भौतिक जीवन में नहीं बल्कि उसके हृदय और चेतना के प्रत्येक कोने में गहराई से उतरती है। भक्त जब चरणारविंद की शरण में बैठता है तब हर अस्थिरता, हर शंका और हर भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है। हृदय में एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है जो संसार के तमाम अंधकार को चीर देता है। यही प्रकाश न केवल भक्त को स्थिर करता है बल्कि उसे संपूर्ण चेतना और प्रेम की अनुभूति से मालामाल कर देता है। साधक अनुभव करता है कि अब किसी भी बाहरी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वृंदावन, नित्य विहार, रासलीला और श्यामाजू का प्रभाव उसके हृदय में स्वयं प्रकट हो चुका है। नित्य विहार का अनुभव केवल दृष्टि और रूप का नहीं बल्कि रस का अनुभव है। जब भक्त हृदय में चश्मा लगाता है तब प्रिया प्रेमी की रासलीला, युगल लीला, हर झलक, हर मुस्कान,
हर दृष्टि उसके हृदय में जीवंत हो उठती है। यह चश्मा पार्थिव नेत्रों से नहीं मिलता, यह केवल श्यामाजू की कृपा और भक्त की अनन्य श्रद्धा के द्वारा हृदय में प्रकट होता है। इस चश्मे से भक्त न केवल वृंदावन देखता है, बल्कि उसका प्रत्येक कण, प्रत्येक रज, हर दृश्य और हर रस उसका हृदय छू लेता है। श्यामाजू का प्रभाव इतना व्यापक है कि मन के भीतर अस्थिरता और विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उनके चरणों के ठसक में तिनकों की तरह उड़ जाते हैं। जो साधक हृदय में प्रेम और श्रद्धा के साथ चरणों की शरण में रहता है, उसके लिए कोई भी पाप टिक नहीं सकता। यह प्रभाव केवल साधना, तपस्या या अध्ययन से नहीं, बल्कि सीधे चरणारविंद की ठंडी शीतलता और अनन्य कृपा से होता है। साधक अनुभव करता है कि भले ही वह कितनी भी कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों में क्यों न हो, उसका मन स्थिर, निर्मल और शीतल रहता है। साधक जब इस अनुभव में लीन होता है, तब वो समझता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल नाम जप, चरणारविंद की शरण और हृदय में स्थिर प्रेम है। संसार की दौड़ धूप, भौतिक सुख दुख, मोह और लोभ सब क्षणिक और तुच्छ प्रतीत होते हैं। केवल श्यामाजू और राधा नाम ही स्थायी चैतन्य और अचूक आनंद प्रदान करते हैं। यही अनुभव भक्त को सत्य और वास्तविक मार्ग की ओर ले जाता है। यह अनुभव निरंतर बना रहता है। आंखें खोली जाएं या बंद, घर में रहे या दूर, भक्त के हृदय में वही दिव्यता और प्रेम प्रकट होता है। जब हृदय में यह स्थायी अनुभव स्थापित हो जाता है, तब भक्त को संसार का प्रत्येक प्रपंच तुच्छ और क्षणिक प्रतीत होता है। भौतिक सुख और दुख, दूसरों के दोष और उनकी निंदा सब व्यर्थ और महत्वहीन हो जाता है। केवल चरणों में आश्रय और नाम की लीनता ही उसका स्थायी मार्ग बन जाती है। श्यामाजू के प्रभाव में आने के बाद भक्त अनुभव करता है कि अब कोई साधना, कोई तपस्या या कोई बाहरी साधन बिना प्रेम और श्रद्धा के प्रभावी नहीं हो सकता। केवल भक्त का मन, उसका नाम जप और चरणों का स्मरण ही उसकी आत्मा को पूर्ण बनाते हैं। यही मार्ग उसे स्थायी आनंद, स्थायी चेतना और दिव्यता प्रदान करता है। साधक को चाहिए कि वह हृदय में यह भाव स्थिर कर ले कि वृंदावन, श्यामाजू और राधा नाम सब कुछ उसके भीतर ही है। बाहरी यात्रा केवल संकेत है, वास्तविक यात्रा हृदय और चेतना की है। जब यह अनुभव स्थायी रूप से बैठ जाता है, तब साधक जान जाता है कि जीवन की पूर्णता केवल चरणों और नाम में ही है। संसार का हर मोह और भौतिक चिंता केवल क्षणिक है, लेकिन श्यामाजू और राधा नाम का प्रभाव अचूक, दिव्य और स्थायी है। सच्चा भक्त वही है जो परहित में पूर्णतः रत रहता है। उसका हृदय अपने स्वार्थ, अपने सुख लाभ और अपने भोग वासनाओं में नहीं उलझता। उसका मन और उसके इंद्रिय उसके अधीन रहती हैं, जैसे नदियां अपनी दिशा में बहती हैं परंतु सागर में विलीन हो जाती हैं। जो मन अधीन नहीं है वह अपने आप में महाठग है, जो अपने भीतर की दैवी संपदा को चुराकर केवल आसुरी लालच और भ्रम का प्रदर्शन करता है। ऐसे मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ और मद की प्रवृत्तियां पूरी तरह हावी रहती हैं। इसलिए पहले साधक अपने मन और इंद्रियों को वश में लाता है। वह अपने मन की बात का अनादर करता है, उसे रोकता है, उसे नियंत्रित करता है और इसी प्रकार वह अपने भीतर के ठग को पराजित करता है। मन और इंद्रियों का अधीन होना पहला लक्षण है भक्त का। जब मन और इंद्रिय उसकी सेवा में लग जाते हैं, तब उसके भीतर स्वार्थ की इच्छा नहीं रहती। उसके भीतर की आत्मा की संपदा खुलकर बाहर आती है और भक्त अपने कार्यों में पूरी तरह गुरु और भगवान के अनुकूल बन जाता है। दूसरा लक्षण मृत्यु के भय का नाश है। जब भक्त सच्चिदानंद में इतनी निवृत्त अवस्था में स्थिर हो जाता है कि मृत्यु का भय उसके मन में स्थान नहीं पाता, तब उसकी जीवन दृष्टि पूर्ण हो जाती है। वह न केवल मन और इंद्रियों को वश में करता है, बल्कि काल और मृत्यु की बाधाओं से भी मुक्त रहता है। तीसरा लक्षण है गुरुदेव और भगवान के अनुकूल आचरण। भक्त हर कार्य में केवल अपने गुरुदेव व की आज्ञा और भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखता है। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी समस्त क्रियाएं गुरु और भगवान के अनुसार व्यवस्थित होती हैं।
वह किसी भी प्रकार के अनैतिक, असंगत या असत कर्म में संलग्न नहीं होता। चौथा लक्षण है सतत जागरूकता। यह समझना कि हर समय उसके गुरुदेव और इष्ट देव उसे देख रहे हैं। जैसे एक शिष्य को अपने गुरु की उपस्थिति की अनुभूति हर समय रहती है, उसी प्रकार सच्चा भक्त अपने हर कर्म में ईश्वर की दृष्टि अनुभव करता है। चाहे वह भोजन ले रहा हो, काम कर रहा हो या संसार के किसी भी कार्य में लगा हो। पांचवा लक्षण मोह का त्याग है। भक्त अपने परिवार, संबंधों, संपत्ति और संसार के बंधनों में भावपूर्ण नहीं होता। उसका हृदय केवल भगवान में स्थिर होता है और कोई भी संसारिक मोह उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। छठा लक्षण है विपत्ति और दुख का शांतिपूर्वक सामना करना। भक्त बड़े दुखों में भी शांति और मुस्कान के साथ स्थिर रहता है। अपने हृदय में दया, नम्रता, साधुजन प्रेम, दंभ, शून्यता, असंगता, निष्कामता, तीव्र वैराग्य और केवल भगवान से संबंध की स्थिरता बनाए रखता है। साधक का आचरण इतना शुद्ध होता है कि वह किसी भी मनुष्य या वस्तु के प्रति काम, क्रोध या लोभ की भावना नहीं रखता। उसका हृदय दूसरों के दुख में स्वयं दुखी हो उठता है और हर समय ईश्वर की सानिध्य अनुभूति में मग्न रहता है। विषयों और भोगों की लालसा, धन और भौतिक सुख की आस में उलझा हुआ मन भक्त नहीं बन सकता। सच्चा भक्त अपने समय, अपने संसाधनों, अपने कर्म और अपने हृदय की एक एक संकल्प शक्ति को भगवान के स्मरण और सेवा में लगा देता है। भक्त की साधना में अपमान, तिरस्कार या कठिनाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे वह भिक्षा मांग रहा हो, चाहे किसी द्वारा अपमानित हो, उसका हृदय द्वेष और रोष से परे होता है। जैसे बंदर सर्प को पकड़कर मारता है, वैसे ही भक्त अपने मन को बार बार नियंत्रित करता है, उसे मारता है, परंतु मृत मन में भी भगवानंद की उत्पत्ति करता है। मन को वश में करने वाला ही महात्मा कहलाता है और यही मार्ग है जीवन की मुक्त अवस्था का। भक्त का भोजन, निद्रा, भोग और स्वभाव भी इस प्रकार नियंत्रित होता है कि उसमें इच्छा रहता, संयम और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण झलकता है। वह भिक्षा या भोजन में स्वाद, सम्मान या अपमान की भावना नहीं रखता। उसकी निद्रा सजग, सतर्क और भजनमय होती है। वह संसार में चाहे कहीं भी हो, अपने गुरुदेव और भगवान के प्रति भरोसा और भक्ति की स्थिरता बनाए रखता है। सत्य, सत्संग, नाम स्मरण और गुरुदेव की आज्ञा का पालन सच्चे भक्त का जीवन बन जाता है। उसके प्रत्येक कर्म में भगवान की दृष्टि, उसके हृदय की गहराई और उसकी समर्पित भक्ति झलकती है। मन मन से नामस्मरण करने वाले का भक्ति जीवन, दिन, रात, क्षण प्रतिक्षण भगवान में डूबा रहता है। वो अपने जीवन के प्रत्येक श्वास और पल में प्रभु के स्मरण और सेवा में लग जाता है और इसी से उसका भक्ति जीवन पूर्णता प्राप्त करता है। भक्ति का मार्ग केवल नाम स्मरण और सत्संग तक सीमित नहीं है। उसका प्रभाव हृदय, मन और जीवन के प्रत्येक पहलू में गहराई से उतरता है। जब साधक अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, तभी उसका जीवन गुरु और भगवान के अनुकूल बनता है। मन और इंद्रियां यदि अधीन नहीं होती तो भक्त का स्वभाव बाहर से भले ही संयमी लगे, पर अंदर से वही काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ और वासनाओं में फंसा रहता है। ऐसा व्यक्ति महाठग है जो अपने भीतर छिपे आसुरी गुणों को छिपाकर केवल बाहरी रूप दिखाता है। परंतु जो भक्त इस महाठग को अपने भीतर पराजित कर देता है, वह मन की सभी प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर लेता है और स्वसुख की आकांक्षा त्याग देता है। मन को वश में करना, स्वयं पर कठोर अनुशासन रखना और अपनी वासनाओं के अनुरूप कार्य न करना, यही सच्ची साधना है। भक्त का मन हमेशा गुरुदेव और भगवान में लगा रहता है। उसकी दृष्टि और बुद्धि हमेशा उनके चरणों में स्थिर रहती है। वह हर क्रिया, हर शब्द, हर विचार में गुरुदेव और ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान करता है। भौतिक संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, विपत्तियां आए, बड़े दुख आए, वह मुस्कुराता हुआ उनका सामना करता है। विपत्ति उसे हारने नहीं देती, क्योंकि उसका विश्वास केवल और केवल भगवान में है। भक्त का जीवन अपने परिवार या प्रियजनों के मोह में नहीं उलझा रहता। उसका हृदय भगवत स्वरूप में स्थिर है।
चाहे वह गृहस्थ हो या विरक्त, उसका मोह केवल भगवान में है। अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में वह भगवान की दृष्टि और गुरुदेव की आज्ञा को सर्वोपरि मानता है। जैसे एक शिष्य हमेशा अपने गुरु की उपस्थिति में कार्य करता है, वैसे ही सच्चा भक्त हर पल ईश्वर की दृष्टि में रहता है। वह जानता है कि उसके गुरुदेव और इष्ट देव हर समय उसे देख रहे हैं, इसलिए उसके आचरण में कभी दोष नहीं आता। भक्त की साधना में अपमान, तिरस्कार या कठिनाइयां उसका हृदय नहीं विचलित कर पाती। चाहे कोई बार बार अपमान करे, चाहे भिक्षा मांगते समय असमान व्यवहार करे, भक्त का हृदय शांत रहता है। वह किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। जैसे बंदर किसी सर्प को पकड़कर मारता है और फिर बार बार उसे मारकर रगड़ता है, वैसे ही भक्त अपने मन को बार बार नियंत्रित करता है, उसे मारता है, उसे संकल्पबद्ध करता है। मृत मन में भी भगवानंद की उत्पत्ति होती है। मन को वश में करने वाला ही महात्मा कहलाता है। भक्त की भौतिक साधनाएं भी संतुलित और नियंत्रित होती है। उसका भोजन इच्छा रहित होता है, उसका निद्रा सजग और सतर्क होती है। वह अपने जीवन में किसी भी भोग में असावधानी या लिप्सा नहीं रखता। उसका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक पल भगवान की सेवा और नामस्मरण में व्यतीत होता है। ऐसे भक्त के लिए भोजन, निद्रा और भोग केवल शरीर की आवश्यकताओं के साधन हैं। उनका हृदय कभी इनमें उलझता नहीं।